चलिए भारत के 2026-27 के बजट को आसान भाषा में समझते हैं। सरकार ने 53.5 लाख करोड़ के विशाल बजट का ऐलान किया है। यह है इस साल का कुल खर्चा। तो चलिए इसे समझते हैं। आखिर ये सारा पैसा जा कहां रहा है और क्या है मास्टर प्लान? बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब देश की नींव मजबूत करने में। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स के लिए रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो कैपेक्स का मतलब है भविष्य में इन्वेस्टमेंट, जिससे देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है। ये पैसा लगेगा हाई स्पीड रेल और नए वाटरवेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में। इससे लॉजिस्टिक्स बेहतर होगी। सिर्फ सड़कें ही नहीं, बजट का फोकस भविष्य के इंडस्ट्रीज पर भी है, जैसे सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा। इस मिशन का लक्ष्य है भारत को चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल पावर बनाना। और बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए भी बड़ा अमाउंट है, भारत को एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए। इसका मकसद है इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को मजबूत करना। चलिए अब देखते हैं कि इस बजट का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और बदलाव ना होने की वजह यह है कि 2026 में एक नया और आसान इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा बजट 3 पिलर्स पर खड़ा है। यही भारत का भविष्य तय करेंगे। और यही सरकार की पूरी फिलॉसफी है, ग्रोथ, इंक्लूजन और सस्टेनेबिलिटी। ये नंबर्स सरकार के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाते हैं, मतलब घाटे और कर्ज को कंट्रोल में रखना। तो बजट ने एक बड़ा रोड मैप तो दे दिया है, पर सवाल यह है कि क्या इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा?